प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 पाठ 3 नादान दोस्त कहानी। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म सन 1880, मृत्यु सन 1936। जन्म स्थान लहमी ग्राम, वाराणसी। इन्होंने कई उपन्यास लिखी हैं। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। इन्होंने कई कहानियां भी लिखी हैं। गोदान हिंदी का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कहानी का माइंड मैप इस प्रकार है। इस कहानी में व्याकरण का प्रयोग हुआ है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, चित्र वर्णन, नए शब्द, विलोम शब्द, काल आदि। जैसा कि कहानी के शीर्षक से पता चलता है, नादान दोस्त, ये कहानी किससे जुड़ी है? नादानी से जुड़ी है। नादानी का मतलब कोई ऐसा काम जो हम बिना जाने करते हैं, अनजाने में करते हैं, जिसके परिणाम के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा अपने बचपन की ओर जाइए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने भी अपने बचपन में खूब सारी शैतानियां की होंगी, पर कुछ भी आप बहुत सारी शैतानियां करते होंगे। कुछ शैतानियां हम जानबूझकर करते हैं, किसी को परेशान करने के लिए, और कुछ शैतानियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम नादानी में कर देते हैं, जिनके परिणाम का हमें कुछ भी पता नहीं होता। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी है। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। उसके घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन हर दिन चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। उनको देखने में वे लोग इतने मग्न हो जाते कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। अंडों को देखकर बच्चे के मन में कई प्रकार के सवाल उठते, जैसे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह के निकलेंगे। पिताजी पढ़ने लिखने में तो माँ घर के काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अंडों से निकलने वाले बच्चे भूखे प्यासे न मर जाएं। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल के दानों का और पीने के लिए पानी का इंतजाम किया। छाया के लिए टोकरी और अंडों के नीचे कपड़े की मुलायम गद्दी बनाकर रखी, जो कि आपके चित्र में दिखाई गई है। गर्मी के दिनों में जब पिताजी दफ्तर गए हुए थे और अम्मा सो रही थी, तब बच्चों ने इंतजाम किए हुए सामान द्वारा अंडों की हिफाजत करने की सोची। जैसे ही केशव ने अंडों का हाथ लगाया, दोनों चिड़िया उड़ गई। दोनों ने अंडों को उसी तरह से रखा और दाना पानी भी रख दिया। फिर वे दोनों सोने चले गए। सोकर जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे हुए टूटे पड़े थे। अम्मा को जब ये बात पता चली कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, तब उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यह जानकर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस हुआ। उसके बाद वे दोनों चिड़िया वहां कभी नहीं दिखाई दी। पाठ के नए शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। मोरल, यह कहानी हमें सीख देती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि जो आप कर रहे हैं वे सही है या नहीं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के लिए जो भी किया था, यदि वे अपने माता पिता से एक बार पूछ लेते तो शायद चिड़िया के अंडे नहीं टूटते। दोनों ज्ञान और अनुभव की कमी के कारण वे उनकी बर्बादी का कारण बन गए। प्रेमचंद्र जी ने इसलिए उन दोनों को नादान दोस्त कहा है।